Hello, Satish. Could you just walk us about you and let us know why have you applied for a SBI job? Ma'am, I'm Satish Goswami. I'm from Kurukshetra. I've done my graduation from the BSc in Kurukshetra University, and I'm a post graduation from the geology, same in the Kurukshetra University. Actually, when I'm in MSc, so I've just tried to go in my field in geology. बट जब मैंने वहाँ पे उस फील्ड में जाके देखा तो इट्स लाइक उसमें काफ़ी लंबा एक प्रोसेस था कि मेरे को जॉब तक जाने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस था जिसमें मुझे 7 या 8 साल मेरे को देने पड़ते। बट एक बैंक की एक ऐसी जॉब है या जिसमें आपको क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपके मतलब परफॉर्मेंस से रिलेटेड। सो इस वजह से मैंने अपनी एमएससी की जगह इसमें बैंक में आने की सोचा, और ताकि मेरे को जल्द से जल्द जॉब मिल सके इसमें। दैट्स व्हाई। आपने अपनी स्ट्रेंथ लिखी है कॉन्फिडेंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉयल्टी टुवर्ड्स वर्क। क्या आप बता पाएंगे कि ये जो आपकी स्ट्रेंथ्स है कैसे कोई बैंकिंग जॉब में आपको हेल्प करेंगी? मैम, बैंकिंग का मेन मतलब बैंकिंग में मेन होता है कि हमें अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। हमें अपने कस्टमर्स को कैसे बात करनी है, उनको कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है या उनसे कैसे बिहेव करना है। सो उसके लिए आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो उसको किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, सो उसके लिए हमें पता चलना चाहिए कि वो कैसे मतलब मतलब उसके साथ बात कैसे करें, हम वो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करें। सो उसके लिए कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट थिंग है। One of your another strength is that zeal to learn new things. Can you talk about 2 new things you have learned in the last 2 months? आई एम जस्ट न्यू थिंग। मैं जैसे अभी मेरे को बास्केटबॉल खेलने का शौक था, तो इस वजह से मैंने अपने बास्केटबॉल और गिटार सीखने के लिए मैंने मतलब क्लासेस ज्वाइन की, लोगों से बात करना शुरू किया ताकि मेरे को अपनी जो हॉबी है मैं उनमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखा सकूँ, उसमें थोड़ा मतलब नए से नए कुछ सीख सकूँ। तो दिस थिंग्स आर। ओके, आप कह रहे हैं आपकी हॉबी बास्केटबॉल है, पर आपने हॉबी तो यहाँ क्रिकेट लिखी है। आई थिंक क्रिकेट तो बचपन से खेलते आए हैं इसलिए तो उसके बारे में पता है। आपने कहा न्यू थिंग, सो आई मेरे को खेलने मतलब मुझे इंटरेस्ट था बास्केटबॉल में, इसलिए मैंने उसको खेलना मतलब उसको सीखना शुरू किया। तो अब मैं उसमें भी थोड़ा मतलब खेल रहा हूँ। I will request my next panel person to have ask you any questions if they have. हेलो मिस्टर सतीश, Yes. मैं 2-3 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है आप वहाँ से किए हैं, कुरुक्षेत्र किस लिए फेमस है? सर कुरुक्षेत्र सर महाभारत एक मतलब महाभारत एक पूरा ग्रंथ है, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, हमारे हिंदू कल्चर से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र उसमें महाभारत की लड़ाई वहाँ पे हुई थी कुरुक्षेत्र में, बेसिकली वो इस चीज़ के लिए फेमस है। वहाँ पे कृष्ण जी ने अपना गीता का उपदेश दिया था। दिस इज सेकंड थिंग। छोड़ के और किस चीज़ के लिए फेमस है कुरुक्षेत्र? सर कुरुक्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा मैनमेड पॉन्ड है, ब्रह्म सरोवर बोलते हैं जिसको। एंड कल्पना चावला एक लाइक कल्पना चावला तारामंडल इज द स्पेस सेंटर, लाइक उसमें जाके मतलब आपको म्यूजियम टाइप है, वो एक स्पेस म्यूजियम कह सकते हैं आप उसको। तो उस चीज़ के लिए भी बड़ा फेमस है। और दिस थिंग्स। आपने बताया कि आपने बास्केटबॉल सीखी है, आपकी हॉबी क्रिकेट थी। यस सर। बैंकिंग में तो जो है आने का टाइम होता है, वापस जाने का टाइम नहीं होता है। तो आप जो एक टाइम के लिए इतने हार्ड प्रेस रहेंगे तो आप ये अपनी हॉबीज कैसे परसू कर पाएंगे? सर हॉबीज़ तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अब शाम को जाने का टाइम नहीं है बट सुबह आने का टाइम है। सुबह आने से पहले मैं अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सकता हूँ, सुबह मॉर्निंग में जल्दी अपने आप को मतलब वो तो जितना मैं अपनी हॉबीज़ को देखूंगा उतना ही मेरे को काम में और ज़्यादा मन लगेगा, तो वो तो मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए। लाइफ में आपका गोल क्या है, और लाइफ में आपके गोल को अचीव करने के लिए बैंकिंग जॉब किस तरह से हेल्प करेगा, या आप बैंक के गोल अचीव करने के लिए किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? सर मेरी लाइफ का गोल है कि एक मैं अपनी फैमिली के लिए या अपने मतलब अपनी पूरी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो लाइक आई एम जस्ट मेरे फादर एक प्राइवेट जॉब में रहे हैं, तो मुझे पता है कि
उनको कैसी कैसी हार्डल्स का सामना करना पड़ता है कि वो सुबह कई बार रात को 10 बजे भी वापस आते हैं घर पे, उनको प्राइवेट जॉब, बट बैंकिंग इज़ मतलब ठीक है कभी 10 बजे आना भी पड़ जाए, बट मैं अपनी फैमिली की सारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकता हूँ उस बैंकिंग जॉब में। और तो इस वजह से मैंने बैंकिंग को चूज़ किया है। बेसिकली आपने बैंकिंग को अपनी और अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज किया है, इस लेकिन बैंकिंग जनरली जैसा कि विश्वास किया जाता है एक ऐसा जॉब है जिसमें सोसाइटी इज मोर इम्पोर्टेंट, यू हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी नॉट फॉर द सेल्फ। इस बारे में तो कॉन्ट्रडिक्शन है, हाउ यू विल बी एबल टू रिकॉन्साइल इट? सर सोसाइटी में मतलब आपको अपनी बैंकिंग से सॉरी सर So Hi Satish. Yes, So sir. recently there were a lot of news headlines regarding a lot of banks being put under PCA. So what do you understand by that? सर पीसीए इज़ लाइक आरबीआई एक बैंक्स के ऊपर ना एक वो लगा देता है, एक्ट लगाता है, जिसमें अगर बैंक किसी अपने लोन को लॉन्ग टर्म से रिकवर नहीं कर पा रहा है, मतलब लाइक 2 इयर्स 3 इयर्स तक लगातार वो अपने लोन्स को रिकवर नहीं कर पा रहा है और वो उनका लोन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उस टाइम पे ना बैंक आरबीआई क्या करता है, कुछ जो बैंक्स इस कैटेगरी में आते हैं उनके ऊपर पीसीए लगा देता है, ताकि वो अपने लोन जिनको लोन देते हैं या अपनी सर्विसेज को और अपने स्टाफ को इंक्रीज करने के ऊपर लिमिट्स लग जाती हैं, वो उनको इंक्रीज नहीं कर पाता, जितने वो प्रेजेंटली होते हैं वो उतने ही रहते हैं जब तक उनके ऊपर कुछ मतलब कोई उनका लोन वगैरह रिकवर ना हो, या जब तक आरबीआई उनको लगता नहीं है कि हाँ अब ये लोन रिकवर करने में सक्षम हो चुका है, तो तब तक। Okay. And my next question is regarding the monetary policies review done by RBI. Can you help us understand what was the repo and repo rates which were announced by RBI in its last monetary policy? रेपो रेट इज दिस एक टाइप से जब किसी बैंक को मनी मतलब फंड की जरूरत होती है तब या फिर इन अदर लैंग्वेज ये कह सकते हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उस टाइम पे ये आरबीआई इन अपनी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है मतलब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा आ चुका है, तो उस पैसे को कम करने के लिए उस फ्लो को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है कि अपने रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट्स को बढ़ा देता है। बेसिकली रेपो रेट क्या होता है कि द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू बैंक्स, and the reverse repo at the rate at which the surplus amount of bank deposit in the RBI. So जब मनी का इन्फ्लेशन जब काफ़ी बढ़ जाता है तो आरबीआई क्या करता है कि अपने रेपो रेट और रिवर्स रेट को बोथ को इंक्रीज करता है। उस टाइम पे क्या होता है कि बैंक्स अपना पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आरबीआई में डिपॉजिट करने की, क्योंकि वो एक सिक्योर वे होता है अपने पैसे को, जिसमें उनका रिकवरी का भी मतलब उनको ऐसे सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी रहती है। आर यू श्योर अबाउट इट? व्हाट यू आर टेलिंग इज राइट? Yes sir, I'm sure about it. So what is the current repo and reverse repo rate? Repo rate I think is 6.5% and the reverse repo rate 6.25%. So why is repo rate higher than reverse repo rate? Repo rates actually sir I don't know. Okay. Can you also walk us through your previous work experience? Where were you working? How long? And what exactly was your role profile? सर मैंने टीचिंग की है इन मतलब 9th 10th और 12th तक मैथ्स पढ़ाया स्टूडेंट्स को, सो दैट्स माय ओनली वर्क एक्सपीरियंस। इन 1 ईयर तक मैंने इनको टीचिंग किया है। Okay. Thank you, Satish. थैंक यू। थैंक यू। हाँ मैडम, आपका इस कैंडिडेट के बारे में क्या ओपिनियन है, कितने मार्क्स देना चाहेंगे? सो मैं इनको 10 मार्क्स दूंगी, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन साइंस से लिया हुआ है एंड देन इनकी हॉबीज़ क्रिकेट है। ये अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में कुछ और बताते हैं। ही इज़ अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड ही वॉज गुड इन कम्युनिकेशन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। However, if I see a banking job, my view is that there is still a disconnect between his qualifications, strengths, and hobbies. So 10 out of 20 is what I will give. Okay.
आप क्या सोचते हैं सर? मेरे हिसाब से भी इनको इनका जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज मैं कंसिडर करूँगा. मे बी ऑन ए स्केल ऑफ 20 आई विल कंसिडर हिम 8 और 9. प्राइमरी रीज़न बीइंग वन इज़ जो एक बेसिक बैंकिंग के कॉन्सेप्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सीरियस कैंडिडेट को पता होने चाहिए, वो इनको नहीं पता थे. और थोड़ा सा एक जो इनका ज़िंदगी में जिस तरह से ये करना चाहते हैं और जो इन्होंने किया है उन चीज़ों में एक बहुत क्लोज कंपैटिबिलिटी नहीं दिखा. ठीक, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है जहाँ तक का है, वो इनको मैंने जो है बॉडी लैंग्वेज देखी, लेकिन जब वो इंटरव्यू की स्टेज आई, इंटरव्यू की स्टेज में मैडम का ऑब्जर्वेशन है कि ही वॉज कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस उनका अच्छा है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, लेकिन डिस्कनेक्ट उनके जो पर्सनल गोल्स और जो सोशल गोल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं इन बैंकिंग, उसमें डिस्कनेक्ट है. इसलिए और दूसरी क्या है, इनके क्वालिफिकेशन जो है बैंकिंग की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा है. ही इज़ हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड. तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग रन में बैंकिंग का साथ देंगे, और ऐसा लगता है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ही विल अप्लाई फॉर सम अदर जॉब एंड ही विल गो आउट ऑफ द बैंकिंग. इसलिए मुझे लगता है कि उनको जो है 9 या 10 नंबर दिया जाना ठीक है.